बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास का यूनिट 5 सेट एंड फंक्शन हम पढ़ रहे हैं। इसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में अमूमी तस्दीक कुछ कवानीन कुछ प्रॉपर्टीज़ की थी, जिस तरह ख़ासियत मुबादला बलिहाज यूनियन, ख़ासियत मुबादला बलिहाज तकाते, और इसी तरह ख़ासियत तलाज़ुम यूनियन और तकाते की, ख़ासियत तकसीमी यूनियन और तकाते की। आज हम डिमॉर्गन के कवानीन की अमूमी तस्दीक सीखते हैं। देखें, डिमॉर्गन के दो कवानीन हैं, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। इसी तरह सेकंड है ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ यूनियन यहाँ इंटरसेक्शन, बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट, यहाँ इंटरसेक्शन यहाँ यूनियन, यूनियन बी कंप्लीमेंट। फर्स्ट लॉ का प्रूफ हम करते हैं। प्रूफ के लिए फर्स्ट लॉ लेते हैं। फर्स्ट लॉ, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। लेट करते हैं। लेट सपोज किया कि x बिलोंग्स टू लेफ्ट हैंड साइड। x क्या है? आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, कोई सा रुकन है जो आप सोच सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड का। जबकि यहां लिख देते हैं x लेफ्ट हैंड साइड का कोई सा रुकन है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है? x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट। आप जानते हैं कंप्लीमेंट, अगर मैं यहां पर एक एग्जांपल आपको रिकॉल करने के लिए दे दूं, ये a इक्वल है 2 3 के, तो आप देखें a कंप्लीमेंट क्या होगा। यूनिवर्सल माइनस ए, यानी यूनिवर्सल में से माइनस करना है ए को। 1 2 3 4 यूनिवर्सल है, माइनस करना है 2 3। ये 2 3 माइनस होने के बाद ए कंप्लीमेंट देखें क्या आता है, 1 4। अब इसे और इसको कंपेयर करें तो जो एलिमेंट यहां बिलोंग कर रहा है, यानी 2 बिलोंग कर रहा है अगर ए को, तो 2 बिलोंग नहीं कर रहा है ए कंप्लीमेंट को। इसी तरह अगर 4 बिलोंग कर रहा है ए कंप्लीमेंट को, तो 4 बिलोंग नहीं कर रहा, डज नॉट बिलोंग्स टू ए। यहाँ यही कुछ यूज करेंगे कि ये कंप्लीमेंट हटाना है, तो x डज नॉट बिलोंग्स टू, क्योंकि हमें अंदर जाना है, डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, यानी जो ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट को बिलोंग करता है वो ए यूनियन बी को बिलोंग नहीं करता। अब यहां पर एक खास बात होगी कि जब आप देखें कि कोई x बिलोंग कर रहा है ए को, तो इसके लिए आप देखें कि यूनियन चेंज होगा इंटरसेक्शन, यूनियन चेंज होगा और में या में, ठीक है, और इंटरसेक्शन चेंज होगा एंड में और में। जबकि अगर जब डज नॉट बिलोंग्स हो, x डज नॉट बिलोंग्स टू ए, कोई भी किसी भी सेट से बिलोंग नहीं करता हो, तो यही यूनियन एंड और बनेगा, ठीक है, एंड और इंटरसेक्शन और बनेगा। किस तरह? देखें, x डज नॉट बिलोंग्स टू ए। डियर स्टूडेंट, क्या होगा कि x डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यूनियन क्या बताया कि जब डज नॉट होगा तो ये एंड बनेगा, एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। तो x किसको बिलोंग करेगा? जब a को बिलोंग नहीं करता तो a कंप्लीमेंट को करेगा, एंड जब b को बिलोंग नहीं करता तो b कंप्लीमेंट को बिलोंग करेगा। तो x, अब देखिए बिलोंग्स आ गया, x बिलोंग्स टू
ए कंप्लीमेंट और एंड किस में चेंज होगा, इंटरसेक्शन में, क्योंकि अब बिलोंग्स है, और बी कंप्लीमेंट। तो आपने देखा कि हमने लेफ्ट हैंड साइड का एक एलिमेंट लिया था जो कि राइट हैंड साइड में हमें मिल गया है। तो देयरफॉर ए यूनियन बी लेफ्ट हैंड साइड होल, इसका ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट सबसेट है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ये रिलेशन बन गया हमारा 1, ये रिलेशन 1। सेकंड रिलेशन के लिए कन्वर्स करते हैं, इसका उलट ले लेते हैं। कन्वर्सली राइट साइड के लिए लेट y बिलोंग्स टू राइट हैंड साइड, y बिलोंग्स टू राइट हैंड साइड में क्या है, a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट। जबकि यहां पर क्या है कि जबकि y राइट हैंड साइड का कोई सा रुकन है, y बिलोंग्स टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन एंड में चेंज होगा, y बिलोंग्स टू बी कंप्लीमेंट। y डज नॉट बिलोंग्स करेगा a को एंड y डज नॉट बिलोंग्स करेगा b को। y डज नॉट बिलोंग हम एक तरह से कॉमन ले लेते, तो यहां क्या चेंजिंग आएगी, a क्योंकि डज नॉट है, ये एंड यूनियन में चेंज होगा b के। y किसको बिलोंग करेगा, ये होल के तौर पर हो चुका है, बिलोंग करेगा a यूनियन b होल कंप्लीमेंट। तो आपने देखा लेफ्ट राइट में लिया था हमने, ठीक है, राइट साइड पर, तो लेफ्ट में y हमें मिल गया, लेफ्ट हैंड साइड को बिलोंग कर रहा है। देयरफॉर a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट सबसेट है किसका, a यूनियन b होल कंप्लीमेंट का। रिलेशन 1 और 2 जो हमारे पास आए हैं, ये 2 है आपका रिलेशन और ये 1 है, के मुताबिक क्या हम कहते हैं कि अगर एक सेट A सबसेट हो B का और B सबसेट हो A का, तो इससे क्या रिजल्ट निकलता है कि A इज इक्वल टू B। तो आपने देखा ये सबसेट है इसका और ये सबसेट है लेफ्ट साइड का, तो देयरफॉर यहां के क्या हुआ कि A यूनियन B होल कंप्लीमेंट इक्वल हो गया A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट। तो ये हमारे पास साबित हुआ। सेकंड हम लेते हैं, सेकंड प्रूफ, ठीक है। इसका प्रूफ अगेन देखें, ये आप वैसे खुद कर सकते हैं, लेकिन फिर भी से A इंटरसेक्शन B होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू A कंप्लीमेंट यूनियन B कंप्लीमेंट। लेट X बिलोंग्स टू लेफ्ट हैंड साइड, जबकि X लेफ्ट हैंड साइड का कोई सा रुकन है, एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, तो इंप्लाइज दैट X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B होल कंप्लीमेंट। पहले जो फर्स्ट लॉ को हमने प्रूफ किया उसमें हमने बहुत सारी अहम बातें की थी, यहां पर हम अप्लाई करते हैं। X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, ठीक है, X डज नॉट बिलोंग्स टू, क्योंकि ये कंप्लीमेंट का से बिलोंग करता है, तो इसके कंप्लीमेंट के बगैर डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू अप्लाई कर दें। A इंटरसेक्शन किस में चेंज होगा, और में, X डज नॉट बिलोंग्स टू B। X किसको बिलोंग करेगा, A कंप्लीमेंट को, और X किसको बिलोंग करेगा, B कंप्लीमेंट को, क्योंकि B को बिलोंग नहीं कर रहा तो B कंप्लीमेंट को। अब ये कॉमन
एक्स बिलोंग्स टू ए कंप्लीमेंट, आर किस में चेंज होगा, क्योंकि अब बिलोंग्स आ गया, आर यूनियन में चेंज होगा, बी कंप्लीमेंट। तो आपने देखा कि एक्स लेफ्ट में लिया, राइट में मिल गया, तो ये देयरफॉर राइट लेफ्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट सबसेट है। ठीक है, अभी तक इक्वल नहीं आया क्योंकि ये एलिमेंट हमें राइट में मिला है, तो ये फिलहाल सेट में सबसेट हुआ, ये ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ये रिलेशन फर्स्ट। सेकंड रिलेशन के लिए हम कन्वर्स करते हैं अब, क्योंकि दोनों तरफ से जब होगा तब ये इक्वल हो सकता है। ठीक है, अभी ये सबसेट है लेफ्ट राइट का, अगर राइट लेफ्ट का हुआ फिर ये इक्वल हो जाएंगे। लेट y बिलोंग्स टू राइट हैंड साइड, y बिलोंग्स टू a कंप्लीमेंट यूनियन b कंप्लीमेंट, जबकि x क्या y क्या है, जबकि y राइट हैंड साइड का कोई सा रुकन है। y बिलोंग्स टू a कंप्लीमेंट यूनियन, r में चेंज होगा, y बिलोंग्स टू b कंप्लीमेंट। y डज नॉट बिलोंग्स टू, ये कंप्लीमेंट को बिलोंग करता है, तो a से डज नॉट बिलोंग्स टू, y कंप्लीमेंट b के कंप्लीमेंट से ताल्लुक रखता है, तो y का ताल्लुक b से नहीं होगा। y का ताल्लुक नहीं है, ये कॉमन। a अब r, क्योंकि ये डज नॉट है, r जो है यूनियन नहीं बल्कि इंटरसेक्शन में चेंज होगा। और अगर हम इसको, अब ये बिलोंग्स किसको करेगा, y बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी को डज नॉट है, तो इसके कंप्लीमेंट्स बिलोंग करेगा, ये आपके बिलोंग कर गया लेफ्ट हैंड साइड को। तो देयरफॉर ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, राइट साइड का एलिमेंट लेफ्ट साइड में मिल गया है, तो ये इसका सबसेट हुआ। ये रिलेशन सेकंड है। ठीक है, एक और दो के मुताबिक क्या बात हमें मिली कि ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी क्या है, यहां पर देखें, यहां हमें यूनियन नहीं बल्कि क्या है, इंटरसेक्शन। ठीक है, बाय मिस्टेक, यानी यहाँ यूनियन नहीं इंटरसेक्शन। तो एक और दो के मुताबिक क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, ये बस साबित हुआ। तो ये डिमॉर्गन्स के कवानीन की अमूमी तस्दीक है, फॉर्मल प्रूफ है। हमने कोई सेट नहीं लिया बल्कि एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स x और y लेकर हमने प्रूफ दिया कि वाकई ये कवानीन दुरुस्त है, ये लेफ्ट और राइट इनके आपस में इक्वल है। अब हम ये जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं इन्हें सेट लेकर इनकी तस्दीक करते हैं। ठीक है, इनकी तस्दीक हम सेट लेकर करेंगे। यहाँ अब इस सेशन में हम 3 प्रॉपर्टीज को लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी हम लेंगे खासियत मुबादला बलिहाज यूनियन, दूसरी प्रॉपर्टी खासियत मुबादला बलिहाज तकाते, और ये 2 प्रॉपर्टी एक यूनियन की हुई और एक तकाते की। इसी तरह तलाजुम की भी 2 प्रॉपर्टीज़ हैं और तकसीमी की, और इसी तरह डिमॉर्गन्स के 2 कवानीन हैं। इनको हम सेट लेकर इनका प्रूफ करते हैं। डियर स्टूडेंट, आपने यूनियन और तकाते की जो खुसूसियात थी, प्रॉपर्टीज़ थी,
उनके आपने फॉर्मल प्रूफ देखे कि हमने किस तरह उनके प्रूफ किए फॉर्मली। ठीक है, अब हम कुछ सेट लेकर इन प्रॉपर्टीज की तस्दीक करते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या थी, आप देखें, यूनियन की खासियत मुबादला, और दूसरी अगर तकाते की यही ले लें तो तकाते की खासियत मुबादला। ठीक है, एक यूनियन की है खासियत मुबादला, एक तकाते की। अब मिसाल लेकर इसे हम साबित करते हैं। मिसाल लेते हैं, मिसाल एक, कि अगर आपके पास एक सेट हो A बराबर है 2 4 6 8 और B बराबर है 6 8 10 12, तो यूनियन और तकाते की खासियत मुबादला की पड़ताल करें। ठीक है, तस्दीक करें या पड़ताल करें। नंबर 1 पर हम लेते हैं यूनियन की खासियत मुबादला। अच्छा, A B C कुछ भी सेट हो सकते हैं। यहां अगर हम चेंज कर लें कि जी चले ये L हुआ और ये M हुआ, तो कोई नाम चेंज हो सकते हैं। तो क्या होगा कि L यूनियन M इक्वल होना चाहिए M यूनियन L। तो L यूनियन M हम निकालते हैं। L क्या है देखें, यूनियन हमने प्रीवियस लेक्चर में रिकॉल किए थे कि यूनियन और तकाते किस तरह करते हैं। 6 8 10 12, सॉरी L क्या है 2 4 6 8 यूनियन 6 8 10 12। यूनियन कर लें 2 4 6 8 दोनों में एक ही दफ़ा लिखा जाएगा और 10 12, ये आपने L यूनियन M, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट होगी। ठीक है, पहले के लिए। अब M यूनियन L करते हैं। M क्या है 6 8 10 12, यूनियन L क्या है 2 4 6 8। तो हम मिलाएंगे तो तरतीब से अगर लिखें 2 4 6 8 दोनों में एक दफ़ा 10 12, तो दोनों के अरकान को मिलाने से यूनियन, ये हमारे पास M यूनियन L। तो देखें मसावात 1 और 2 का मवाजना कर लें, अगर कंपेयर कर लें, मवाजना करने से क्या हासिल होता है आपको कि L यूनियन M बराबर आया आपके पास M यूनियन L। कैसे देखिए, ये सेट है 2 4 6 8 10 12 और M यूनियन L 2 4 6 8 10 12, तो ये पस तस्दीक हुई। ठीक है, पस तस्दीक हुई इस खासियत की। दूसरी लेते हैं, नंबर 2 क्या है तकाते की खासियत मुबादला। L इंटरसेक्शन M इक्वल है M इंटरसेक्शन L। L इंटरसेक्शन M, L क्या है 2 4 6 8। ठीक है, इंटरसेक्शन M क्या है
6, 8, 10, 12। इंटरसेक्शन क्या होता है? कॉमन लेना। तो देखिए 6, 8 यहाँ भी है, 6, 8 यहाँ, तो ये कॉमन ले लिया। ठीक है, अब ये सेकंड है तो सेकंड में भी हम वन इक्वेशन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट था, इसमें हमारे नंबरिंग अपनी हो सकती है। अब सेकंड पार्ट है तो यहाँ पर भी हम अपनी नंबरिंग 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। एम इंटरसेक्शन एल क्या होगा? एम क्या है? 6, 8, 10, 12 इंटरसेक्शन 2, 4, 6, 8। देखें कॉमन 6, 8 कॉमन है। ये इक्वेशन 2 एम इंटरसेक्शन एल। मसावात 1 और 2 का मवाजना करने से कंपेयर करें तो देखें ये भी 6, 8, ये भी 6, 8, तो L इंटरसेक्शन M इज इक्वल टू M इंटरसेक्शन L। पास साबित हुआ या तस्दीक हुई। ठीक, इस खासियत की तस्दीक हुई, पड़ताल हुई, साबित हुआ, वेरीफाई, सेटिस्फाई, प्रूफ। तो ये प्रॉपर्टी आपने देखी। अब हम आते हैं यूनियन की खासियत तलाज़ुम की तरफ। स्टूडेंट, हमने यूनियन की खासियत मुबादला और तकाते की खासियत मुबादला की पड़ताल की। अब हम यूनियन की खासियत तलाज़ुम और तकाते की खासियत तलाज़ुम की पड़ताल के लिए मिसाल लेते हैं। वो मिसाल 1 कहा तो इसे मिसाल 2 कह देते हैं कि अगर x बराबर है ABCD, कैपिटल Y बराबर है CDEF और Z बराबर है DEFG, तो यूनियन और तकाते की खासियत तलाज़ुम की तस्दीक करें, यानी साबित करें, पड़ताल करें। तो पहले नंबर पर हम क्या करते हैं? यूनियन की खासियत तलाज़ुम क्या होगी? एक्स वाई की सेट एक्स वाई जेड है। एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड इज इक्वल टू एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड। सबसे पहले आपने ब्रैकेट वाले एक्स यूनियन वाई को हम लेते हैं। एक्स यूनियन वाई, एक्स क्या है? ए बी सी डी यूनियन वाई सी डी ई एफ। तो कंबाइन कर लें ए बी सी डी ई एफ, ये हमारे पास एक्स यूनियन वाई। अब इसके साथ जेड को यूनियन करते हैं। एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड ए बी सी डी ई एफ, ये तो एक्स यूनियन वाई है। यूनियन जेड की वैल्यू क्या है? जेड सेट में क्या इंट्रीज हैं? डी ई एफ जी। कंबाइन करें ए बी सी डी ई एफ जी, ये हमारे पास
लेफ्ट हैंड साइड के लिए एक सेट आ गया ABCDEFG। ठीक है, इससे बगैर देखे आप राइट हैंड साइड को सॉल्व करना शुरू करें। पहले ब्रैकेट में Y यूनियन Z, Y क्या है CDEF यूनियन Z DEFG। देखें CDEFG। इसके बाद X के साथ इसको यूनियन कर लें, Y यूनियन Z। X क्या है ABCD यूनियन Y यूनियन Z क्या है हमारे पास CDEFG। ठीक है, वो देखें यहां पर X की एंट्रीज सेट रखा और यहाँ Y यूनियन Z जो ये आया यहां पर रखा। और अब हम इसे यूनियन करते, यूनियन दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन करेंगे। ABCDEFG ये हमारे पास सेकंड, क्योंकि ये राइट साइड है। अब कंपेयर करते हैं, क्योंकि हमने नहीं देखा यहाँ क्या है वहाँ क्या है। देखें ABCDEFG यानी मसावात नंबर 1 और 2 का मवाजना करने से, जब मवाजना किया तो राइट दोनों की सेम है, इसलिए आपस में लेफ्ट भी सेम होगी कि X यूनियन Y यूनियन Z इज इक्वल टू X यूनियन Y यूनियन Z। बस साबित हुआ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमने यूनियन की खासियत तलाजुम की किस तरह पड़ताल की। अब हम इसकी दूसरी खासियत लेंगे, तकाते की खासियत तलाजुम। इसी में हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम इसको पूरी तरह सॉल्व करते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। देखें सेकंड जो आ गई हमारी, क्या तकाते की खासियत तलाजुम क्या होगी, X इंटरसेक्शन Y इंटरसेक्शन Z इज इक्वल टू X इंटरसेक्शन Y इंटरसेक्शन Z। लेफ्ट साइड के पहले हम X इंटरसेक्शन Y, लेफ्ट साइड से X क्या है ABCD इंटरसेक्शन Y क्या है CDEF इंटरसेक्शन तकाते क्या है कॉमन टेकिंग AB, देखिए C और D कॉमन है, CD 6 से ये तकाते और यूनियन हम करते रहें। तो ये अब इसको इंटरसेक्ट करना है हमने किसके साथ, Z के साथ। तो पहले ये CD, ठीक है, ये और इंटरसेक्शन Z की वैल्यू ले आए DEFG। देखिए ये कॉमन है D, सिंगलटन सेट आ गया। एक एलिमेंट है इसमें, जिस सेट में एक एलिमेंट हो उसे हम सिंगलटन सेट कहते हैं। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। सेकंड के लिए
आप देखें यहाँ पर राइट साइड पर y इंटरसेक्शन z, y की वैल्यू CDEF इंटरसेक्शन ZDEFG, कॉमन ले लें DEF, ठीक है। देख ले, ये y की वैल्यू है CDEF और z है DEFG, y इंटरसेक्शन z। अब इसको x के साथ इंटरसेक्ट करते हैं, y इंटरसेक्शन z, x की वैल्यू, x क्या सेट है ABCD और हमारे पास इंटरसेक्शन का ऑपरेशन है, y इंटरसेक्शन z क्या है DEF। अब देखें कॉमन इसमें क्या है, इसमें भी D है। ये हमारे पास मसावात 2 आ गई। मसावात 1 और 2 के मुताबिक देखिए राइट साइड इसका क्या है, ये D है, यहाँ भी D है, तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होंगी कि x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। बस साबित हुआ। तो आपने देखा कि हमने खासियत तलाज़ुम, यूनियन की और तकाते की एक मिसाल के ज़रिए से इसकी पड़ताल की। उम्मीद है इस एग्ज़ाम्पल से ये दोनों खासियत और इससे पहली जो हमने एग्ज़ाम्पल की खासियत मुबादला के लिए, वो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। आप अपनी टेक्स्ट बुक की रिलेटेड रेलेवेंट एक्सरसाइज के क्वेश्चन इस तरीके से हल करें और इस कंसेप्ट में महारत हासिल करें। अल्लाह हाफ़िज़।